क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में कदम रखा है जो सालों से खाली छोड़ा हुआ हो, जहां दीवारों पर उदासी लिखी हो और हर कोना आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो? ऐसे घर अक्सर पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, पर उनके अंदर एक चीज और भी होती है, एक अनसुनी कहानी, एक अनसुना दर्द। ऐसा लोग कहते हैं जो घर सालों तक खाली पड़े रहते हैं, वो घर खुद से खुद में जिंदा हो जाते हैं। उनकी उनकी हवा, उनकी दीवार, उनका सन्नाटा कुछ छुपाने लगता है। लेकिन क्या होगा अगर वो सन्नाटा सिर्फ आपका ही इंतजार कर रहा हो? क्या होगा अगर उस घर में कुछ ऐसा हो जो सिर्फ आपको देख रहा हो, आपका इंतजार कर रहा हो, आपको महसूस कर रहा हो? अक्सर जो हम लोग देखते हैं उसी को सच मानते हैं, लेकिन कभी कभी जो चीज हमारे को दिखाई नहीं देती वही हमारे सबसे करीब होती है। एक हल्की सी आवाज, या एक हल्के से कदमों की आहट, या एक हवा का झोंका। क्या ये सब कुछ एक वहम है, या हल्के हल्के कोई चीज है जो आपको अंदर से धीरे धीरे खत्म करती जा रही है? आज का इंसिडेंट भी कुछ ऐसा ही है। एक पर्सन है अनीश, जिनके साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ है, और वो परेशान हो गए कि वो सब उनका वहम है या सच में कोई ऐसी शक्तियां हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं और उनसे उनका सामना हुआ। तो यार, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियोस को एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है जिनके साथ हुआ है उनका नाम अनीश है, एंड मैं उनके बिहाफ पर इसे नरेट करूंगा। मैं खुद अनीश बनकर आप लोगों से बात करूंगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें आज का इंसिडेंट शुरू करते हैं। मेरा नाम अनीश है एंड मैं पुणे शहर में रहता हूँ। एंड मेरी फैमिली में मेरी वाइफ, मेरी छोटी बेटी और मैं, हम 3 मेंबर्स रहते हैं। और मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, तो मेरी जो ज़िंदगी है पूरी डाटा, नंबर्स, लॉजिक, इन सब चीज़ों के अराउंड घूमती है, किसी अंधविश्वास के अराउंड नहीं। एंड मैं अभी भी सोचता हूँ कि जो मेरे साथ चीज़ें हो रही थी घर में, वो सब सच था या मेरा भ्रम था। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। हमारा एक घर है जो पुश्तैनी घर है, और वो मेरे दादाजी ने 1910 के दशक में बनाया था। एंड काफ़ी टाइम से उस घर में सारे जॉइंट फैमिली हम रह रहे थे। मेरे मम्मी पापा से मेरा इतना कनेक्शन नहीं था, क्योंकि बचपन में मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था, तो मॉम डैड से दूर रहा। और फिर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु होगी, वो गुजर गए, तो मेरा कनेक्शन कभी मम्मी पापा से इतना बन ही नहीं पाया। अभी मैं अपनी फैमिली के साथ एक फ्लैट में रह रहा हूँ, बट जो हमारा पुश्तैनी घर था उसके ऊपर किसका हक है, मेरे चाचा ताऊ इन लोगों का या मेरा? इस चीज़ के ऊपर केस चल रहा था। एंड फाइनली एक दिन डिसीजन आता है कि वो घर, वो हवेली, वो मेरे को बिलोंग करती है। एंड मैं विदाउट टाइम वेस्ट करे अपनी वाइफ, अपनी बेटी को लेके उस घर में शिफ्ट कर जाता हूँ। जो वो हमारा पुश्तैनी घर था, वो एक मराठी टाइप में बना हुआ था। दादाजी ने एक मराठी स्टाइल में बनाया था उस घर को। बड़े बड़े शीशे थे जो कलर्ड थे, कलरफुल, और बड़े बड़े लकड़ के दरवाजे थे। और काफ़ी समय से वो घर बंद होने की वजह से लकड़ के दरवाजे जो थे वो जाम हो गए थे। बट मैंने अपनी फैमिली के साथ उस घर में शिफ्ट करा और वहाँ रहना शुरू करा। मुझे वो मेरे घर की, मेरे परिवार की, मेरे ख़ानदान की धरोहर लगी, और मुझे लगा कि मैं अपने घर वालों से जुड़ पाऊँगा, अपनी जो ख़ानदान की जो परंपरा थी उन सब चीज़ों से जुड़ पाऊँगा, उनके साथ रह पाऊँगा। क्योंकि मैं एक ऐसे मोड़ पर था कि मुझे मेरे मॉम डैड की कमी बहुत खलती थी, मुझे उनकी याद आती थी। तो मुझे उस घर से ऐसा लगा कि मैं उनकी जड़ों से जुड़ पाऊंगा दोबारा। मैं उस घर में रहने लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पूरे परिवार की एक नई शुरुआत थी ये। और कुछ समय बाद, 2 हफ्ते के बाद लगभग, मुझे रात के समय एक आवाज़ सुनाई दी। एक ऐसी आवाज़ जो मुझे बहुत परेशान करा उस आवाज़ ने। और उस आवाज़ में किसी ने ऐसा कहा कि मैं आ रहा हूँ। मैं एकदम से उठा, मेरे ऊपर काम का लोड बहुत था मेरे ऑफिस के, मैं कच्ची पक्की नींद में था। मुझे समझ नहीं आया कि ये आवाज़ थी, मैं आ रहा हूँ, ये मैंने सच में सुनी या मेरे सपने में थी या किसी ने बोला। मैं इस चीज़ के बीच को फिगर आउट नहीं कर पाया। मैं उठा, मैंने देखा, कोई भी नहीं था। और मैंने अपने आप को समझाया कि हाँ, मैं काम में बहुत थका हुआ था और थकान की वजह से मैं कच्ची पक्की नींद में था, और मैंने ये आवाज़ सुनी। अब कुछ दिनों तक ये चीज़ें चलती रही और मैं अपने आप को मनाता रहा कि ये मेरी थकान, ये मेरा वहम ही है। बट ये चीज़ें कुछ दिनों बाद, ये आवाज़ें इतनी साफ और इतनी तेज होगी, और इसमें कोई मेरा नाम ले रहा था, मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा था। मैं खड़ा हुआ, मैं गया बाहर, मैंने हर जगह देखा, कहीं से कोई आवाज़ें नहीं आ रही हैं।
जब मैं सो जाता था और जब मैं कच्ची पक्की नींद में होता था तब मुझे ये आवाज़ें आती थी। और अब मैं डर इसलिए रहा था कि कोई मेरा नाम भी ले रहा था। 1-2 दिन बाद जो आवाज़ें थी वो सुनाई देने के साथ साथ मुझे मेरे कान में कोई फुसफुसाहटें भी सुनाई देने लगी। अब वो मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या बोल रहे हैं, बस ऐसे लगता था कि कोई मेरे कान में विस्परिंग कर रहा है। और जब आवाज़ें दूर से आती थी तो मुझे सुनाई देता था कि कोई कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, और मेरा नाम लेता था। और मैं इतना परेशान हो गया, ना मैंने अपनी वाइफ को बताया और ना ही मैंने अपनी बेटी को इस चीज़ में इंक्लूड करा। और मैं चाहता था कि वो लोग इस चीज़ से दूर ही रहें, और मैं परेशान होता जा रहा था। अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक रात मुझे एक आवाज़ आई कि किचन से चाकू उठा लो, और मैं एकदम से उठा और मुझे लगा कि मेरे घर के अंदर कोई आ गया। मैं दौड़ता हुआ किचन की तरफ गया और किचन में देखा बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन करी, बाहर डोर की तरफ देखा, मेन डोर की तरफ देखा, सब कुछ लॉक्ड था, सब कुछ बंद था। रूम में आया और देखा वाइफ और बेटी भी सोए हुए हैं। और मैं अब अपने आप को समझा रहा था कि ये मेरा वहम है, ये मेरा वहम है, पर मैं अंदर ही अंदर अब अपने घर में डरने लगा था। जहाँ मुझे अपने पेरेंट्स से जुड़ने का मौका मिल रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, मैं अच्छा फील कर रहा था, वहाँ उसी घर में अब मैं अजीब से डर में था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है जो मेरी समझ से बाहर है। और मैं इसलिए भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैंने कभी इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करा। मेरे लिए हर वो पर्सन जो कहता था कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, भूत प्रेत, वो अंधविश्वास था, उनका वहम था। तो मैं खुद ऐसे जाल में फंस गया था। मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था ये मेरे साथ एक्चुअली हो रहा है या मेरा वहम है। अब वैसे हमारा जो ये घर था इसकी भी एक अलग ही इतिहास था। मुझे मम्मी ने बचपन में बताया था कि जो मेरे दादाजी थे वो बहुत गुस्सैल थे, बहुत ही गुस्सैल थे। और मेरे जो चाचा थे उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे। मेरे चाचा जो एक बहुत अच्छे संगीतकार थे, वो अचानक ही बहुत अजीब बिहेव करने लगे। पहले वो बहुत खुश रहते थे, हंसते रहते थे, पर जैसे ही मेरे दादाजी गुजर गए उसके बाद मेरे चाचा का एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया। वो चुपचाप रहने लगे, किसी से बात नहीं करना, और हल्के हल्के लोगों में ये बात फैलने लगी कि मेरे चाचा शायद से पागल हो रहे हैं। और अब वो पागल होते जा रहे हैं। और एक दिन अचानक मेरे चाचा गायब हो गए, किसी को बिना बताए कहाँ गए किसी को नहीं पता, और किसी ने उनको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी। मुझे आज तक उस बात का कोई समझ ही नहीं आया कि किसी ने उनको ढूंढने की कभी कोशिश ही नहीं करी। और हमारे घर में ऐसा था कि हमारे चाचा के बारे में बात करना ही सख्त मना था। उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता था। क्यों नहीं बात करता था ये भी हम लोगों को नहीं कभी पता लगा। अब मैंने ये चीज़ अपनी वाइफ को बताई कि मेरे साथ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं, मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी वाइफ ने भी हंसते हुए इसे एक थकान का नाम दिया, बट मैंने नोट करा मेरी वाइफ की आंखों में भी कहीं डर था। उसने मुझे कहा हो सकता है घर काफ़ी समय से बंद था और हमारे आने से माहौल चेंज हुआ। और उसी डर में एक अगरबत्ती जलाई। छोटा सा हमारा मंदिर था, उसके पास गए, दिए के पास गणेश भगवान जी की मूर्ति थी, वहाँ पर वो अगरबत्ती जला दी। और मैं देख सकता था कि उसने इसी डर में चलाई है कि अगर सच में कुछ ऐसा हो रहा है इस घर में तो वो सब शांत हो जाए। अब धीरे धीरे जो वो आवाज़ें थी वो और तेज और गुस्से में होने लगी। अब वो आवाज़ें सिर्फ मुझे सुनाई देती थी, मेरी वाइफ को कभी सुनाई नहीं दी, कभी भी सुनाई नहीं दी। और मैं हैरान रहता था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अब सबसे अलग और सबसे अजीब चीज़ जो मेरे साथ हो रही थी, मुझे मेरे परिवार के लिए गुस्सा आने लग गया था, अजीबोगरीब ख्याल आने लग गए थे मन में। मुझे मन करता था मैं अपनी वाइफ को मार दूं, अपनी बेटी को मार दूं, इन्हें जला दूं, इन्हें बस इन पे गुस्सा करता रहूं, इन्हें मारूं। और मैं खुद समझ पा रहा था ये चीज़ कि मैं नहीं सोचना चाहता, कोई चीज़ है जो मेरे अंदर बैठी हुई है और मुझे ये सब चीज़ें सोचने पर मजबूर कर रही है। मैंने अपने परिवार से दूरी बनानी शुरू करी। मैं ऑफिस में ज़्यादा समय बिताने लग गया, कोशिश करता था कि मैं लेट घर आऊँ, बट इन चीज़ों से कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ। मैं जैसे ही घर में आता था नींद नहीं आती थी, लगता था मुझे कोई देख रहा है। वो आवाज़ें सुनाई देती थी, वो गुस्से में आवाज़ें, और ऐसा लगता था कि वो आवाज़ें बहुत खौफनाक होती जा रही हैं। और अब कुछ दिनों बाद वो आवाज़ें कुछ ऐसी बातें बोलने लगी थी जो हमारे ख़ानदान की बातें थी, जो एक बाहर का पर्सन कभी जान ही नहीं सकता था। इनफैक्ट कुछ बातें ऐसी थी जो मैं भी नहीं जानता था, बट उन आवाज़ों के थ्रू मुझे वो चीज़ें पता लग रही थी, वो हमारे ख़ानदान के राज खोल रही थी। और मैं इतना डर गया, मैंने अपनी वाइफ को बताया। वाइफ ने कहा तुम इतना क्यों सोच रहे हो, और अगर ऐसा है तो तुम किसी को दिखाओ, क्योंकि उनको ये सब आवाज़ें नहीं आ रही थी।
मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करा, मैंने डॉक्टर को बताया मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे डर लगता है, मुझे रातों को नींद नहीं आती है और अब मैं अजीबोगरीब ख्याल सोचता हूँ अपनी फैमिली के बारे में। डॉक्टर ने भी मुझे भ्रम बताया मेरा, दवाइयाँ दी, उनसे कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन बीतते गए, ये सब चीज़ें चलती जा रही थी, मैं डर का सामना करता जा रहा था। हमारे सामने एक मंदिर था जो बहुत प्रसिद्ध था, वहाँ एक बहुत बड़े पंडित जी बैठते थे। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें बोला पंडित जी मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे डर लगता है, वो गुस्से में आती हैं आवाज़ें, मेरा नाम लेती हैं, कभी कुछ कहती है। आजकल मेरे घर के परिवार के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें बोलती हैं जो मुझे भी नहीं पता थी। पंडित जी ने ये सब कुछ सुना और मुझे कहा कि अपने ख़ानदान के बारे में मुझे बताना शुरू करो, बचपन से अपने दादा के बारे में, दादा से पहले के बारे में कुछ पता तो तब का, अपने मम्मी पापा सब के बारे में बताओ। मैंने सब कुछ उन्हें डिटेल में बताया जितना मुझे पता था। और जैसे ही मैंने अपने चाचा के बारे में बताया, उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि एक पूजा करते हैं और उस पूजा के बाद एक अनुष्ठान करना होगा जो तुम्हें करना होगा। तो मैंने हाँ कहा उन्हें और हमने पूजा करनी शुरू करी। पंडित जी ने बहुत मंत्र पढ़े एंड उसके बाद मुझे फाइनली उन्होंने कहा एक अनुष्ठान करना होगा और मैंने करा। उसके दौरान हमने पूरे घर के आसपास भस्म छिड़की, राख होती है ना, उस राख को हमने पूरे घर के आसपास छिड़का पंडित जी के कहने पे। और जो हमारा मेन डोर था उस पर हमने नीम की हरी हरी छोटी छोटी पत्तियों को टांगा। उस रात कोई आवाज़ नहीं आई और मैं इतने सुकून से सोया कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं भूल गया हूँ कि ऐसे सुकून से कैसे सोया जाता। उस रात में इतना खुश था कि मेरे आंसू तक आ गए कि सब कुछ बहुत नॉर्मल था। मैंने अपनी वाइफ को बोला सब कुछ ठीक हो गया। 2 दिन ठीक रहा, 3 दिन ठीक रहा, उसके बाद सब कुछ दोबारा होने लगा और इस बार इतनी तेज तेज वो आवाज़ें आने लगी, इतने गुस्से में वो आवाज़ें आने लगी और मुझे गद्दार कहने लगी, मेरे चाचा का नाम लेने लगी और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि मैंने, मेरे परिवार ने मेरे चाचा की संपत्ति को हड़पा है। और मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। मेरी वाइफ सो रही है, मेरी बेटी सो रही है और मेरे को ये रातों को आवाज़ें सुनाई दे रही है। मैं जस्ट नेक्स्ट डे घर में कुछ काम कर रहा था, मुझे एक ट्रंक मिला, उस ट्रंक में मुझे एक लेटर मिला जो मेरे चाचा जी का था और उस लेटर में मेरे चाचा जी ने जिक्र करा हुआ था, मेरे दादाजी को बोल रहे थे। वो लेटर उन्होंने मेरे दादाजी को लिखा था। वो मेरे दादाजी को कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे संगीत को अपनाने दो, मुझे संगीत बहुत पसंद है। और मेरे दादाजी ने इस चीज़ के लिए इनकार जताया और उन्होंने बोला कि मुझे इस घर में पिंजरे जैसा महसूस होता है, मुझे आवाज़ें सुनाई देती है, फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं जो मुझे खाने को दौड़ती है, मुझे ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा, प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों से आज़ादी दो। अब जैसे ही मैंने वो पूरा लेटर पढ़ा, वो लेटर मेरे दादाजी के गुजर जाने से पहले लिखा था मेरे चाचा जी ने। और मैंने जैसे ही वो लेटर पढ़ा, मैं इतना डर गया कि क्या मेरे चाचा को भी वही फुसफुसाहटें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो मुझे सुनाई दे रही हैं। हो सकता है कि शायद मेरे चाचा को भी सुनाई दे रही हो और यहाँ सच में कुछ हो। जिससे पहले मैं इन चीज़ों का कैलकुलेशन कर पाता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे चाचा के साथ भी वही सब हुआ जो मेरे साथ हुआ क्या? शायद वो बिना बताए गायब हुए थे, कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो मर गए थे या किसी ने उन्हें मार डाला था, या कोई भूत प्रेत सच में होते हैं और उनको आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो मुझे भी सुनाई दे रही है। क्या मेरे साथ भी कुछ गलत होने वाला है? मैं जितनी जल्दी इन चीज़ों का कुछ समझ पाता, वो रात आई। उस रात मुझे फिर आवाज़ें सुनाई दी, बहुत गुस्से में। जैसे ही मैंने पूछा कि क्या चाहते हो आप लोग, कौन हो, ये आवाज़ें क्यों सुनाई देती है और तुम चाहते क्या हो, तो वहाँ से एक आवाज़ आई इंसाफ, और वो मेरे चाचा की आवाज़ थी। और उन्होंने बोला कि दादाजी ने मुझे इस घर में कैद करके रखा, मुझे वो कुछ नहीं करने दिया जो मैं करना चाहता था, अपनी इच्छाओं के तहत मुझे इस घर में बांध दिया और मैं आज भी इस घर से बंधा हुआ हूँ। इतना सुनाई दिया। उन्होंने कहा मुझे मुक्ति चाहिए। मैं इतना डरा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने डिसीज़न लिया कि मैं उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैं सब जला दूंगा, शायद उन्हें मुक्ति मिल जाए। और मैंने उनका लेटर, उनकी जितनी भी यादें थी सब जला दी। और आप मानोगे नहीं, मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें सुनाई दे रही थी, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मार रहा है कि मैं अपने कान पकड़कर बस बैठा हुआ हूँ। और मैं देखता हूँ कि बगल से मेरी वाइफ और मेरी बेटी देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और बस मैं ऐसे कान पकड़ते पकड़ते बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तब सब कुछ नॉर्मल था। अजीब सा हल्कापन भी था घर में, लग रहा था शायद सब ठीक हो गया। पर उस दिन के बाद मेरी वाइफ, मेरी बेटी मुझे ऐसे देखते कि शायद मैं बहुत बदल चुका हूँ, मैं जैसा पहले था मैं वैसा हूँ ही नहीं। और कभी कभार वो मुझे ऐसे देखते हैं कि ये क्या कर रहा था उन दिनों। अब मुझे इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि
जो ये सब कुछ हुआ एक्चुअली हो रहा था क्या, या मेरा वहम था, ये मेरा भ्रम था और मैं अपने ही दिमाग से खेल रहा था। क्योंकि ना मेरी वाइफ को सुनाई दिया कुछ, ना मेरी बेटी को कभी महसूस हुआ कुछ, ना उनको कभी महसूस हुआ। वो सब मैंने महसूस करा, मैंने सुना और मैंने ही देखा। अब मुझे कुछ भी नहीं पता ये मेरा भ्रम था या मैंने कुछ ऐसी शक्तियों का सामना करा सच में, जो लोग कहते हैं कि होती हैं और आधे लोग विश्वास नहीं करते हैं। और मैं उनमें से बन चुका था जिसके साथ हुआ था ये, और अब मैं विश्वास करने लगा था। अब हल्के हल्के धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो गई और सब कुछ ठीक हो गया। बट कभी कभी रात को मुझे लगता है ऐसा कि मेरे को फिर से वो आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा कभी कभी मुझे फील होता है कि रूम मुझे देख रहा है कभी कभी, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है सब कुछ नॉर्मल है। इसीलिए मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ये मेरे दिमाग से सब कुछ मेरे साथ हुआ या ये सच में एक्चुअल में सब कुछ हुआ। क्योंकि मेरे चाचा के साथ क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता, मेरे चाचा कहाँ गए ये किसी को नहीं पता, मेरे जो ताऊ जी चाचा लोग ये सब जो थे जो इस घर के लिए लड़ रहे थे, वो लोग क्यों लड़ रहे थे अगर इस घर में ऐसा सब कुछ हो रहा था तो मुझे नहीं पता। मुझे शायद लगता है कभी मेरा मन मान जाता है कि ये भ्रम था, कभी मुझे लगता है नहीं ये सब कुछ रियलिटी थी। ये मेरा इंसिडेंट था एंड मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आप लोगों को क्या लगता है इस इंसिडेंट के बारे में? आपके ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं जानना चाहता हूँ। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे हॉरर ट्रू इंसिडेंट्स है तो मुझे साथ शेयर करो। ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, यहाँ भेज दो, मुझे ईमेल कर दो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। एंड तक वीडियो देखा है तो यार हम 50K के बहुत क्लोज है, 50K सब्सक्राइबर्स मेरे कर दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।